एक चोर बहुत उम्दा चोरी करता था और सारा माल गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देता। कुछ वक्त गुजरा तो उसने चोरी से तौबा की और शराफत की जिंदगी बसर करने लगा। एक रोज अचानक एक औरत रोती हुई आई और कहने लगी कि बेवा औरत हूं, मेरी एक जवान बच्ची है, हमारा कमाने वाला कोई नहीं है, हमारी कुछ मदद करो कि इज्जत से मेरी बच्ची अपने घर की हो जाए, इसकी शादी के लिए पैसे जरूरत है। चोर ने उसे तसल्ली दी और मदद का वादा कर लिया। रात हुई तो अल्लाह के हुजूर खड़ा हुआ कि ए अल्लाह, आज इस गरीब औरत के लिए फिर से चोरी करने वाला हूं, तो ही कारसाज है, मुझे मुआफ कर देना। आखिरकार वो आदमी चोरी करने चल पड़ा। चोरी करना छोड़ा हुआ था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में उसे एक और शख्स नजर आया जो रात को बाहर खड़ा था। उसने पूछा, कौन हो तुम? इसने कहा, काला हूं, इसका मतलब चोर हूं। इस शख्स ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं भी काला हूं, मैं भी चोर हूं। दोनों ने कहा, चलो फिर इकट्ठे चलते हैं चोरी करने। चोर ने पूछा, क्या कोई घर नजर में है चोरी करने के लिए? उसने कहा, हां एक घर है, आओ चलें। चोर ने वजीर के घर का पता समझाया और चलते चलते वजीर के घर में दाखिल हो गए। सारा सामान उठा लिया। अजनबी कहने लगा कि वजीर की बेटी की शादी है तो माल बहुत खूब है, चोरी कर लेते हैं। चोर ने सामान वहीं पे छोड़ दिया और अजनबी को लेकर बाहर आ गया। इसरार किया कि कोई और घर बताओ, हम यहां चोरी नहीं कर सकते। इस अजनबी ने कहा कि अब तो एक आखिरी घर बादशाह का महल ही बचा है, अगर कहो तो वहीं पे चलते हैं चोरी करने। चोर ने हामी भर ली कि सही है, बादशाह के घर चलते हैं। अब वो दोनों बादशाह के महल में पहुंचे। तमाम रुकावटें उबूर करते हुए घर में दाखिल हो गए। सारा सामान उठाया। इतने में घर में मौजूद कुत्ते की आंख खुल गई। वो भागे और कुत्ता चोर पे झपटा। चोर ने एक सर्द आह भरी और अजनबी से कहा, यह सामान भी रख दो। अजनबी ने पूछा, आखिर क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब चोर ने कहा, तुम मालिक हो इस घर के और ये घर बादशाह का है, मैं पहचान गया हूं कि तुम ही बादशाह हो। बादशाह ने हैरान होते हुए पूछा, लेकिन कैसे? कुत्ता मुझ पे भौंक रहा था लेकिन आपको कुछ नहीं कहा। कुत्ते के रद्दे अमल की वजह से मुझे खबर हुई कि आप ही घर के मालिक हो। बादशाह ने इस चोर को अपने पास बिठाया और कहा, अब बाकी मामलात भी बता दे कि पहले घर से सामान क्यों वापस किया। चोर ने कहा, बात दरअसल यह है कि पहला घर वजीर का था लेकिन इसकी बेटी की शादी थी। बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं, गरीब की हो या वजीर की। तो मेरा दिल नहीं माना कि एक बेटी का हक दूसरी को दे दूं। मैं चोर हूं मगर गैरतमंद हूं। बाकी सूरत हाल आपके सामने है। बादशाह इस चोर के किरदार की मजबूती से मुतासिर हुआ और सुबह सबके सामने इसे इनाम वाकिराम और मतलूबा साजो सामान समेत रुखसत किया। चोर ने बुराई छोड़ने की नियत की और खुदा ने उसे इस गुनाह से बचा लिया। जो खुदा की राह में एक कदम बढ़ता है वो बंदे की तरफ 10 कदम बढ़ता है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।